और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक ऐसे मोड़ की जहां इतिहास के पन्नों को बदलने ही नहीं बल्कि इतिहास के न्याय की शुरुआत हो रही है। स्थान है आगरा, वही आगरा जिसे दुनिया ताजमहल और मुगलों के नाम से जानती है। लेकिन उसी आगरा में अब आक्रांता की जगह राष्ट्रनायक का नाम गूंजेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। 342 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा और इस साल के अंत तक भव्य म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। ऐतिहासिक कोठी का अधिग्रहण कर जहां पर शिवाजी ठहरे थे वहां पर भी धरोहर बनेगा। आज मैं देखता हूं किसी भी कार्य के लिए हर व्यक्ति जाता है, कहता साहब गूगल देख रहा हूं। वह जरूरी थोड़ा है कि वहां पे जो सारे मटेरियल उसमें सही हो और जो तथ्य वहां दिए गए हैं ये जरूरी नहीं कि ऑथेंटिक हो। कौन इसको ठीक करेगा? हमारे शिक्षक समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा, यहां की माननीय कुलपति से भी मैं कहूंगा, देखिए आज के दिन पे हम लोग अपने संस्थानों को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य भी रखते हैं। अनिवार्य किया जाना चाहिए हर शिक्षक के लिए, हर छात्र के लिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसको पारंगत करेंगे। कोई भी देश या समाज अपनी भावी पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहेगा? क्या जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का इस्तेमाल किसी शासक को याद रखने के लिए होना चाहिए जिसने संस्कृति को कुचला है, या उनके लिए जिन्होंने स्वाभिमान का झंडा बुलंद किया है? योगी आदित्यनाथ का निशाना सीधे तौर पर पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार पर था, जिसने इस म्यूजियम की नींव मुगल पहचान के साथ रखी थी। अब इस पूरे मामले में विपक्ष पर जोरदार हमला हुआ। जनता का पैसा सैफई सिंडिकेट की भेंट चढ़ा। युवाओं की नौकरी और किसानों की समृद्धि पर डाका डाला गया। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी ने तंज कसा। कहा 12 बजे उठना, 2 बजे तैयार होना, 5 बजे जिम और 7 बजे दोस्तों के साथ समय। सुस्त कार्यशैली के चलते जिले में पनपे माफिया। देखते होंगे कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, दिग्भ्रमित समाज हमेशा नकारात्मकताओं से भर करके अंततः अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावला दिखाई देता है। इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। आगरा सिर्फ इतिहास का केंद्र नहीं रहा है बल्कि ब्रज की देहरी भी है। मथुरा वृंदावन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सीएम योगी ने जिस मास्टर प्लान की समीक्षा की वो यूपी के धार्मिक पर्यटन का नक्शा बदलने वाला है। अब जिसके तहत 700 करोड़ रुपए चौराहों के सुदृढ़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा। वृंदावन में रोपवे जाम से मुक्ति देगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 4500 अतिरिक्त पुलिसकर्मी और नया वृंदावन पुलिस सर्कल भी बनाया जाएगा। ग्रीन ब्रज, जिसमें 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसें और प्लस 100% प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। राजनीतिक हमलों और बुनियादी ढांचों के विकास के अलावा आज की जो सबसे बड़ी सामाजिक खबर रही, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। नालंदा और तक्षशिला की गुरु परंपरा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने 10 लाख शिक्षकों और उनके परिवार के लिए कैशलेस हेल्थ कार्ड की योजना की शुरुआत की है, जिसमें 10 लाख लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। अब इसमें क्या खास बात है? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कर्मचारियों को कवरेज करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमयू साइन हुआ है
आपात स्थिति में शिक्षकों और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है, एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मयन ऋषि और च्यवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आप सब शिक्षक की भूमिका जानते हैं, उनका स्थान प्राचीन काल से ही सर्वोच्च रहा है। सामान्य जीवन हो, गुरुकुल हो, गुरु का विशिष्ट महत्व रहा है। भारत से ज्यादा इसे और कौन समझता है, कौन जानता है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय इसके उदाहरण है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की कथा याद आती है। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला अविभाजित भारत का हिस्सा। श्री राम के भाई भरत के बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला बनाया गया और वहां पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में ज्ञान दिया जाता था। अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं होता है। अब इटावा का नौजवान प्रदेश में या देश में जहां कहीं जाता है तो जो सम्मान अन्य यूपी के जनपद वासियों को प्राप्त होता है, वही सम्मान इटावा वासियों को भी प्राप्त होता है। पहचान के संकट से उभारने का काम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आप सबको दिया है। और इस अवसर पर जब मुझे आज यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को, जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं।